नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधमुक्तं मंगलम वंदे संतस्य सिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंडकुंडाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां ध्येयं जयतु शासनम पवित्र निज अनुभव करे चेतन सत्तारूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय साहस्य परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्धताय प्रकाशन के निमित्त बन्नु देव प्रबुद्ध। ओम नमः ओम नमः। जीव का प्रयोजन दुख का अभाव है और दुखी कषाय से होता है, इसलिए कषाय का अभाव हो यह उपाय करना चाहिए। पंडित टोटोमली कहते जिस प्रकार से रागादिक मिटाने का सिद्धांत हो वह सम्यक दर्शन है। ये भीतर में श्रद्धा रखो, बार बार विचार करो, ये रागादिक मिटाने लायक है क्या? इसका अर्थ बोलो ये मिथ्यात्व छोड़ने योग्य वो तो हो ही गया उसमें, ये असंयम छोड़ने योग्य है। ये प्रमाद मिटाने लायक है, पोषने लायक नहीं है, प्रमाद मिटाने लायक है हमारा। रागादिक मिटाने का सिद्धांत सम्यक दर्शन बस कह दिया, बस छुट्टिया। सुनने वाले ने सुन लिया, कहने वाले ने कह लिया, उसने पंडित मान लिया अपने को, हम बहुत बड़े पंडित हैं, और उसने समझ रहा बहुत बड़ी धर्मात्मा है, श्रोता है, हम सुन रहे साथ। ये असंयम मिटाने लायक है। असंयम क्या है? पंच इंद्रिय विषयों की अभिलाषा छोड़ने लायक है। ये लालसा भीतर में ललक पड़ी है, बढ़िया बढ़िया खाने को, बढ़िया बढ़िया पहनने को, बढ़िया बढ़िया करने को, ये करने को, उसमें अभिमान करना, सुख मानना, ये छोड़ने लायक है। राचन योग स्वरूप न याको विरचन योग सही है। कहाँ लिखा है? वैराग्य भावना में। शरीर का स्वरूप रचने लायक नहीं है, विरक्त होने लायक है, हैं? तो शरीर से संबंधित जितने पदार्थ हैं सब शरीर के ही अंग इंद्रियां हैं और इंद्रिय के विषय है। ये जीत अभाव करने लायक। द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्रिय के विषयों से भिन्न अपने आत्मा के अतीन्द्रिय स्वरूप का अनुभव करने योग्य है, मिटाने लायक हैं ये। और हम इनके जिस प्रकार से प्राप्त करने में, भोगने में, याद करने में और बस उसके अभिमान करने में, हीन मानने में, इसमें पड़े। ये प्रमाद छोड़ने लायक है। ये ज्ञानाभ्यास प्रमाद छोड़ने के लिए है। पढ़ लिया और बस अपने बोई का बोई, बोई का बोई, बोई का बोई ढर्रा पड़ा है, ये अच्छी बात नहीं। अगर वही का वही ढर्रा रहेगा तो वही के वे दुख रहेंगे। आज पुण्य के उदय में तुम्हें मालूम भले न पड़े, लेकिन वही के वही दुख रहेंगे, वैसे के वैसे ही दुखी होंगे। ये बहुत मर्म की लाइन है। आकुलता फिर भी बनी रही। क्यों बनी रही? कि दृष्टि वैसी की वैसी रही, श्रद्धा बदली नहीं, ज्ञान बदला नहीं, आचरण बदला नहीं, विचार अंदर के बदले नहीं। तो ये बताओ दुख कैसे बदल जाता, आकुलता कैसे मिट जाती? आकुलता फिर भी बनी रही। एक पेट के दर्द के से चीखने हुए रोगी को उठा करके बढ़िया महल में लिटा दो, उससे क्या हो जाएगा? तुम्हें सारी सुख सुविधाएं बाहर से पुण्य के उदय से मिल जाएं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? भीतर भीतर झुलस रहे हैं, भीतर भीतर झुलस रहे। विचय चाद आवानल दो।
ये प्रमाद छोड़ने लायक है। धर्म कार्यों में उत्साह, सेवा कार्यों में उत्साह लाना चाहिए। हम करें, हम करें, हम करें, हम करें। अरे हम कर रहे, तुम तो रोज करती हो, हम करेंगे आज। ऐसे व्यक्ति के संपत्तियां होड़ लगा करके आती हैं, हमें आना, हमें आना, हमें आना। ये लिखा है उसमें, शास्त्र में लिखा है कि संपत्तियां होड़ लगा करके आ रही, हम भी आ रहे, हम भी आ रहे, हम भी आ रहे। और जे कर लेंगे, जे कर लेंगे, जे करें, और सब चल तो रहा है। क्या कमी है बताओ, क्या खबर, क्या परेशानी? ऐसे लोगों की दृष्टि में देखो, कर्म का कार्य पूरी ईमानदारी का है, कुछ नहीं हो सकता उसमें। ये छोड़ने लायक है। जो हम कर रहे हैं और जो हम भीतर सोच रहे हैं, जो पोस रहे हैं, वो छोड़ने लायक है। कुत्ता पालने लायक नहीं है, घर में घुस जाए तो निकालने लायक है। मच्छर पालने लायक नहीं है, बचने लायक है। मारने लायक की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना। और न मारने के साधनों का प्रयोग करना कभी। न बन सके तो अपनी रक्षा सीखो, दूसरे को मारने की बात मत सोचो कभी। मच्छर जाली लगा ली, अपनी अपनी रक्षा हो गई, वे भी बच गए, काम खत्म हो गया। बाद बाकी वे तुम्हारे का नाम बे धुआं और वे चल रही है, क्या क्या चल, वो अच्छी चीजें नहीं है, बहुत हानिकारक है। तुम्हारे लिए ही तो पहले हैं, तुम्हारे लिए पहले, उनके लिए तो सब बाद में जो कुछ होगा सो होगा। जिस प्रकार राग आदि मिटाने का सिद्धांत हो वो सम्यक दर्शन है। तुमने अपने को सम्यक दर्शन मान लिया, सम्यक दृष्टि मान लिया, क्या मैं गायक हूं? पवित्रागी देव गुरु भजने लायक है, सिद्धांत करने लायक। जी नेतागिरी और पंडिताई मत करो। सम्यक दर्शन किसका नाम है? 7 तत्वों के सिद्धांत का नाम। 7 तत्वों में आश्रय तत्व का भी सिद्धांत है। क्या ये मिटाने लायक है हमारा? सावधान कर रहे हम आपको, सावधान कर रहे। सोचो, अपने बारे में बहुत सोचो। दूसरों के बारे में तो बहुत सोचते रहे, अपने बारे में बहुत सोचो। दूसरों को जीतने में वीरता नहीं है, स्वयं को जीतने में वीरता है, स्वयं के विकारों को जीतने में। ये कसाएं जीतने लायक हैं, छोड़ने लायक हैं। उपशम में समस्त कसायों का उपशमन लेना चाहिए। अभी तक परिग्रह नहीं छोड़ा और उपशम भाव नहीं हुआ। उपशम भाव का मतलब है पहले नंबर पर मोह का भाव। संवेग की परिभाषा में ये लिखा है, संवेग गुण है ना, क्या लिखा? मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक शेष कसायों की मंदता। अनंतानुबंधी में मंदता नहीं, अनंतानुबंधी में मंदता भी होती है, लेकिन उसको संवेग नहीं कहेंगे। अनंतानुबंधी कसाय का तो अभाव होना चाहिए। अनंतानुबंधी कसाय के अभाव का अर्थ जानते हो? समस्त निंद व्यवहार का अभाव। चाहे वो निंद व्यापार हो, चाहे निंद वचन हो, चाहे निंद विचार हो, चाहे निंद क्रियाएं हो, चाहे निंद खान पान हो। लोक निंद हो चाहे धर्म निंद हो, एक ही बात। अलग अलग हैं, थोड़ी सी अंतर है, लेकिन लोक निंद और ज्यादा खराब। लेस्या में मंद, मंदतर, मंदतम। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, पीत लेस्या, शुक्ल लेस्या, कापोत लेस्या। लेस्याएं अलग अलग है ना, तो कृष्ण लेस्या वाली परिणाम की मुख्य रूप से यहाँ भाव लेना चाहिए। अशुभ कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 अशुभ लेस्याएं हैं। और पीत, पद्म, शुक्ल,
ये शुभ लेस्याएं हैं। ये कथाएं जीतने लायक हैं। ये बात का सावधान हो जाए, पश्चाताप हो, बुरा लगे, इसमें क्या हो गया, हम कर तो रहे, हमारी क्या गलती है। ये तीव्र कथाएं हैं, बड़ा अपराध है। जिस दिन तुम्हारे अंदर में ये लगेगा हा हा मैं दुष्ट अपराधी तस जीवन रास विराधी, हा हा शब्द तुम्हारे दोषों के प्रति तुम्हारे मुख से निकलेगा और तुम्हारे मन में हा हा ये क्या हो गया, ये कैसी कल्पना हो गई, कैसे परिणाम हो गए। जब तक अंदर में धिक्कारपना नहीं आएगा, निंदा नहीं होगी, तब तक गरा वरा। उस दिन भैया आए, बोले गले मिल गए, सब एक हो गए। अब तो हमने गले मिलने से नहीं मतलब है, हृदय मिलने से मतलब है। गले मिलने से क्या होता है, वो से भी होता है, ये नहीं कह रहे हम, लेकिन गले मिलने मात्र से कार्य सिद्धि नहीं है, हृदय मिलना चाहिए। तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, हमें नृपद क्यों लिया। जो तुम्हारी समझ है वही हमारी समझ है, हृदय मिलना चाहिए। धर्म क्षेत्र में जो किए गए पाप हैं वज्रलेप के समान होते हैं, और पाप का मूल भीतर कथा है। धर्म क्षेत्र में क्रोध करे मतलब क्या हुआ, धर्म क्षेत्र में क्रोध करने का मतलब बोलो बोलो। अब जब बोले ही नहीं पा रहे, करोगे क्या तुम? तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम जबरन ही बोले, तुम कहाँ जानो? तुमसे 10 बार कह चुके, बेशर्म ही हो गए बिल्कुल। हम कह रहे जिंदगी भर गर्दन हिलेगी और बस हलती है और बोलने की खुजली पड़ती है। हम का जानते हैं, ये कछु नहीं जानते, ये सब जने गलत हैं, हम सही हैं। और चुप्पी साध जाओ बस अपने आराम से, हो या चिड़चिड़ा जाओ। धर्म क्षेत्र में क्रोध करना मतलब क्रोध के कारण वशीभूत होकर धर्म कार्यों को छोड़ना। प्रवचन छोड़ सकते हैं, पूजा छोड़ सकते हैं, मंदिर छोड़ सकते हैं, हम पे नहीं होता। शुद्धि छोड़ देंगे, व्रत छोड़ देंगे, लेकिन क्रोध नहीं छोड़ेंगे। ये है अनंतानुबंधी क्रोध। कोई प्रसंग प्रतिकूल बन गया, वो तुमने कथा नहीं, कहानी नहीं पढ़ी, वो बच्चे आ गए दादाजी और तुम मंदिर में दिखाई नहीं देते। अरे दादाजी क्या करें, मंदिर में तो वो लड़ाई झगड़ा होते हैं और वो लड़ते हैं, लोग अपने कथाओं पर लड़ते हैं, अपनी अपनी कथा मंदिर नहीं आते। अरे बहुत बढ़िया, चलो ठीक, कोई बात नहीं। ऐसी जगह से ऐसे काम नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और पढ़ाई कैसी चल रही है बताओ? उन्हें हाँ ये बढ़िया कही, बदल गई, टॉपिक बदल गया। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। और तुम्हारी कॉलेज में झगड़ा हो गया था? हाँ, वो कुछ स्वार्थी लोग लड़ते हैं, उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, तो प्रोफेसर से नहीं कही। अरे बे तो बिड़ाते ही अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है चलो। और हमने सुना तुम्हारी दुकान कहाँ है? कपड़े की दुकान है बड़ी। हाँ, बाजार में वहां भी झगड़ा हो गया था कि हाँ 2 दिन बाजार बंद हुआ, तब भी बंद पकड़ पाए, पुलिस मिली रहती है उनसे। और फलाना घर पे भी एक घटना हो गई तुम्हारे घर के पड़ो। हाँ, तो तुमने कॉलेज जाना बंद कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने दुकान बंद कर दी, घर बदल लिया, क्या छोड़ दिया उस मोहल्ले में से? अरे दादाजी ऐसा तो सब चलता ही है, अपन को क्या करना है, अपना अपना काम करना है। तो फिर मंदिर का को छोड़ दिया? तेरा सी कथा आई, पक्ष पोषण नहीं हुआ, अहंकार नहीं मिला, छोड़ी मंदिर।
चुनाव हो गए, अध्यक्ष बदल गए, तो उन्हें अध्यक्ष ने मंदिर ही छोड़ दिया। हमें नहीं मतलब, हम अध्यक्ष ही नहीं रहे, हमने मंदिर बनवाया था। हमने मंदिर बनवाया था और हमें हटा दो, हम मंदिर ही नहीं है, यह मंदिर छोटी हुई। इसका नाम अनंतानुबंधी कथाएं है। क्रोध के वशीभूत होकर धर्म कार्य को छोड़ देना, या धर्म कार्य में भी दूसरे धर्मात्माओं पर क्रोध करना। पूजा कर रहा है, कोई गलती हो गई तो उसको प्रेम से समझाओ, और नहीं समझे तो भैया स्वयं हट जाओ, अलग हो जाओ, है। लेकिन मना ना कल से पूजा करना, क्या कुछ जानते भी पूजा करना, ऐसी धोती पहन ली, ऐसे सामग्री चढ़ाई, ऐसे फलाना किया। अरे भैया कसाएं की तीव्रता है, वो छोड़ देगा पूजा, तुम्हें कछु नहीं मिलेगा। तो हम ये कह रहे हैं कसाएं को कसाएं छोड़ने का उपसम भाव जो कहा, तो पहले मिथ्यात्व का अभाव और अनंतानुबंधी कसाय का भाव और फिर शेष कसायों की मंदता। धर्म कार्यों में तो क्रोध करना नहीं, अन्य प्रसंगों में भी क्रोध नहीं करें, उसे प्रेम से समझाएं, क्रोध नहीं करें। मान कसाय में ऐसे ही मान कसाय के वशीभूत होकर के धर्म कार्य को छोड़ देना, या धर्म कार्य करते हुए मान पाने की अभिलाषा करना। हमें श्रेय मिल जाए, हमारा अभिनंदन हो जाए, हमारी प्रशंसा करें लोग, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो, सब जने हमारी बात माने, हमको बड़ा माने, हमारे अनुसार चलें। ये कसाय होने वाले जीव को उपशम नहीं होता। उपशमन का मतलब हम क्या कहना चाह रहे समझ में आया? अकेली क्रोध कसाय कम हो जाना, मन दब जाना, उसका नाम उपशमन नहीं है। सभी कसायों का मंद होना मायाचारी महापाप है। आत्मानुशासन में क्या लिखा है मायाचारी के प्रसंग में? नियम सार में भी दिया है। हाँ, ये माया रूपी गड्ढा ऐसा है जिसमें मोह का अंधकार है, और उसमें छिपे हुए जो कसाय रूपी तस्कर हैं, सर्प हैं, वे दिखते नहीं। ऊपर से तो दिख जाएंगे, ऊपर कांटे हो तो पता पड़ जाएगा, और धूल में जो हो तो पता ही नहीं पड़ता। ये माया महापाप है। क्यों पाप महापाप क्यों कह दिया हमने अभी? कि मायाचारी भीतर उसको छिपा करके रखता है, छिपाना चाहता है, गलती हो गई उसको छिपाएगा, अपनी कसाय को छोड़ जाएगा, छिपाएगा। गुस्सा क्यों करते हो? गुस्सा नहीं है, अनुशासन है ये। हाँ, अनुशासन है। कहाँ लिखा है अनुशासन है? गुस्सा नहीं है, अनुशासन है। अनुशासन के नाम पर क्रोध कर रहा है, क्रोध को अनुशासन कह करके पोषण कर रहा है। मान का मान नहीं है, स्वाभिमान है। हम नहीं कहेंगे बिना बुलाए क्यों जाए, बिना बुलाए क्यों जाए बताओ? तो बिना बुलाए तुम्हें बिना मांगे मिलेगा ही भी नहीं। बहुत लोगों का तगादा अपने आप आ जाता है, और इन्हें मांगे मांगे नहीं मिल रहे हैं, मांगे मिले ना भीख। कोई चीज मांगोगे तो भी नहीं मिलेगी, बिना कहें क्यों करें? हमसे कोई ने कही नहीं। हाँ, तुमसे रोटी खाएगी तो कही, तुमसे सोएगी की कही, तुम जो कर रहे हो सो सब कौन ने कही है? लेकिन कोई बात कहो तो हमसे किसी ने कहा नहीं, हमसे कहना चाहिए। तुम हो को, तुमने क्या समझ रखा अपने को?
ये हमारे जीवन में चलने वाले विकार हैं, जीवन में चलने वाले। इन्हीं बातों पर झगड़ा, ऐसी में टंटा, ऐसी में अपयस, ऐसी में बुराई है, सब जो कुछ ऐसी में चला। हमसे कहो न कही नहीं, और कहे कोई तो बात सुनोगे नहीं। तुमसे इसलिए कहना बंद कर दिया कि तुम सुनते नहीं हो। लेकिन ये मत सोच लेना कोई कह नहीं रहा तो हमारा बुरा नहीं हो रहा। निरंतर कर्म बंद हो रहे हैं और हम अपने से दूर होते चले आ रहे हैं। हमें प्रसन्नता ही नहीं मिल रही भीतर में। प्रसन्नता नाम आराधना का है। पॉजिटिव सोचो। कोई उलझन आती है, अब नहीं करेंगे ये मत सोचो, कैसे करेंगे, ये उलझन कैसे मिटे ये सोचो। एक बात बताओ, भोजन में अगर कोई कक्कड़ आया है, जीव की नहीं करे, कंकड़ की आया है, तो कंकड़ निकाल देते हैं, दाल थोड़ी फेंक देते हैं। और यहाँ उलझन आया तो उलझन को नहीं फेंकेंगे, काम को छोड़ेंगे। कैसे मूर्ख हो। ये नेगेटिव चिंतन है। सहयोग लेना भी चाहिए और सहयोग देना भी चाहिए। रायचंद जी ने एक और लिखा महानीतियों में, महानीतियों में क्या, कभी किसी को खोटी सलाह नहीं देना, खोटी सलाह मत देना। और किसी की द्वारा खोटी सलाह दी जाए तो उसे बहुत बचना। यहाँ भी असुर कुमारों की कमी नहीं है, नरक में ही नहीं होते। असुर भिड़ावे, असुर कुमार जैसे नरक में करते रहते ना, ऐसे यहाँ भी असुर कुमारों की कमी नहीं है। तुम्हारे भीतर भी बैठे हैं, तुम्हारे भीतर बैठे हैं और तुम्हारे भीतर बैठा है। पहले इस असुर को निकालो और फिर इन असुरों से सावधान रहो, खोटी सलाह देने वालों से। उन्हें देख करके भी ईर्ष्या मत करो, करुणा करो। ये अपने आराम से अपन स्वाध्याय करे, हम अपने लगे वे अपना शरीर बिगाड़ रहे हैं, अपना पाप बांध रहे हैं। इस तरह से चिंतन करो, आगम से चिंतन करना सीखो। बताओ, हम सवेरे से लगे अपने जल भर रहे, पूरे सामग्री बना रहे, जी अपने आराम से आए, अपने खड़े हो गए, अपने ठाड़े हो गए। अरे नहीं भैया, हमारा परमा छूटा है, हमारे जीवन में परमा, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। होश नहीं है तुम्हें। भले हम पाठ करने बैठे रहते, जब बच्चे निकलते तो हमें ये लगता है, देखो छोटे छोटे बच्चे भी तो बाहर निकल गए, हमें ऐसे बैठे जाओ। प्रतिरोधक क्षमता इनकी बढ़ेगी कि हमारी बढ़ेगी? छोटे छोटे बच्चे वहां से उठे और बस हमें प्रार्थना के लिए और मंदिर के लिए और चल दिए, और हम अपने देख बैठे ऐसे, ठंड है ठंड है। अरे ठंड है? ठंड नहीं है, ये पाप है। तुमने सोच ली हम बढ़िया बढ़िया, हम सामायिक कर रहे। काय की सामायिक है तुम्हारी? सवेरे उठ करके एक बढ़िया शब्द लिखे, बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और हम बहुत छोटे थे, तुम लोगों की उम्र से भी कम होंगे। एक जगह गए तो हमने देखा घरों में क्या, एक घर में रुके थे, सुबह उठे सवेरे, और सवेरे सबसे पहले बिस्तर उठते थे। बिस्तरों के कपड़ों से कोई काम नहीं करेंगे। बिस्तर उठा करके अलग रखो। एक दिन दोपहर में एक लड़का बिस्तर लगा पड़े, बोले क्या उनकी मलिष्पना फैला रहे हो, क्या बीमारी फैलाती हो? मैंने दिन में बिस्तर उठने का रिवाज नहीं था, दिन में बिस्तर बिछने का रिवाज नहीं था। आज डबल बेड की बिस्तर ही दे जाती है दिन भर। ये महाबीमारियों का घर है, महाबीमारियों का। देखो, समझो चाहे ना समझो, बात तो यही है। बिस्तर की बात नहीं है। बिस्तर होगा तो प्रमाद होगा, और बिस्तर पे लेटोगे तो आध घंटे की जगह पौन घंटे लगेगा। दोपहरी में सो जाओगे, जब नेक उठे होंगे और फिर छुआछूत होगी, तमाम रोग लगेंगे, बैक्टीरिया होंगे। वो भी व्यवस्था वैज्ञानिक है। नहीं कि यहीं लेट जाओगे, बोरा बिछाओगे तो उतने ही लेट पाओगे।
मजदूर जिसको काम करने आना होता है ना, वो बोरा बिछा के वहीं लेट जाता, अंगोछा बिछाओ और लेट गो, तो वो उतने टाइम ही तक लेट पाएगा। और न बिस्तर मिल गया फिर का पूछो, और कूलर मिल गया फिर का पूछो, पंखा मिल गया फिर का पूछो। ये मिथ्या मान्यता छोड़ो भैया, मिथ्या मान्यता छोड़ो। ये सुख के साधन नहीं है, ये पाप के साधन है। ये सुख के साधन मान रखे हैं इंद्रिय के विषय, ये सुख के साधन नहीं, ये पाप के साधन है। जितने इन साधनों में आकर्षित होगे, आकर्षित होना चाहना, उतना ही पाप बढ़ेगा, और जितने इनसे बचोगे उतने पापों से बचोगे। हम आपसे उपशमन माने कसाय का उपशमन, कसाय माने क्रोध, बस खत्म है। हम तो बहुत शांति है, हमें तो बहुत शांति है। मायाचारी भरी है और शांति कहां से आई, कहां से आ जाएगी? नहीं, काऊ ने कछु कही तो हम चुप रह गए, तो हमें शांति हो गई। देखो हम आगे बढ़ गए, हमने अभ्यास कर लिया, हमने जीत लिया कसायों को। अरे प्रभु हैं, क्रोध के थोड़ी से दबना, जब दब जाने का नाम या मंदता हो जाने का नाम उपशमन अकेल नहीं है। अकेली क्रोध ही कसाय थोड़ी है। एक प्रसंग में टोटरमल जी ने लिखा भी है, अकेला हिंसा ही थोड़ी पाप है, झूठ भी पाप है, चोरी भी पाप है, कुशील भी पाप है, परिग्रह भी पाप है। तुमने हिंसा के बचाव के लिए उन्हें भैया वो बस पूजा में हिंसा होती है, जल भरो जी आरंभ करो, हिंसा आरंभ भी हिंसा को पकड़ लिया, पूरक अभी संकल्प भी हिंसा की पता नहीं तुझे। श्रावक की भूमिका में आरंभी हिंसा बाद में छूटेगी, सबसे पहले संकल्प ही हिंसा छूटना चाहिए। इसी के नाम सब एकांत मिथ्यात्म, भावदीप क्रम एकांत मिथ्यात्म, ये सब लिखे हैं, और नहीं लिखे हो तो भी समझ लेना। मजबूरी से धर्म कार्य नहीं करना, मजबूरी से मत रहना, मजबूरी से मत सुनना। क्या करें अब भैया, अब रहने हैं तो सुनने हैं, प्रार्थना करने हैं, नहीं तो क्या कहे भैया, रोटी खाए हुए आ जाते हैं और बस प्रवचन की कुछ पता नहीं है, स्वाध्याय कुछ पता नहीं, और क्या नाम प्रार्थना में रहते नहीं, रोटी खाए हुए तैयार है। आदमी कह देगा, अच्छा कह देगा, सच्ची तो कह देगा, बुरी क्या कहेगी? कोई कह दे अगर तुम ये चाहोगे तो कह भी देगा, उसमें क्या बात है। माने मंदिर अपनी सुविधाओं के लिए मत बनाना, मंदिर अपनी सेवा और समर्पण के लिए बनाना। और मंदिर नहीं अकेला, सारे धर्म स्थान और लौकिक स्थान भी स्कूल पढ़ने के लिए है। ये नहीं है स्कूल में से उठा ला कुछ चीज की किताब ले जाओ, सो घरे डाल लियो। रेल यात्रा करने के लिए आपकी सुविधा के लिए पंखा लगा, वो लगा, गद्दी लगी, ये नहीं वहां में से गद्दी खींच लाओ, बल्ब ले जाओ। कल दूसरा ले जाएगा तो तुम्हें परेशानी होगी। जो चीज जरूरत पड़ी सो ले गए, बाद बाकी अपन मंदिर से कोई मतलब नहीं। मंदिर वाह, मंदिर तो सबको है, नहीं, गलत है ये व्यवस्था। कसायों का उपशमन होना माने अकेले क्रोध का नेक चुप्पी, सो भी रूंधी कसाय है, वो तो भीतर भीतर तो सुलग रही है। हम कह रहे कोई स्त्री जिसका विवाह हो गया उसको ही स्त्री कहते, बाद बाकी कन्या कहते हैं। जिसको मायके का ज्यादा पक्ष है और मायका दिखता है, वो कैसे शीलवती हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, घर में सफल नहीं हो पाएगी। अरे अब तेरा घर ये है, सहानुभूति नहीं रखो, प्रेम मत रखो, ये नहीं कह रहे हैं। चालाकी होशियारी मत करो, ये कह रहे हो। ये तुम्हारी होशियारी नहीं है, ये मायाचारी है। मैंने 5 रुपए सीटी को दे दे, वो दे दे और ले चले आए, 50 बचा ले। ये होशियारी नहीं है, ये मायाचारी है। अगर उपशम नहीं किया और परिग्रह को नहीं छोड़ा तो और
तो शिव मार्ग को कैसे प्राप्त करेगा? सोचो, विचार करो। कर्णन योग में उपसंभाव जानते हो? कर्णन योग में उपसंभाव, जिसके बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। सबसे पहले उपसम सम्यक्त होगा, सबसे पहले प्रथमोपसम, और फिर है तो उपसम। पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं, उपसम भाव के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं, और छायक भाव के बिना मुक्ति नहीं, औदैहिक भाव के बिना संसारी नहीं, संसार नहीं, और छायक समिक भाव के बिना साधक दशा नहीं। साधक दशा में छायक समिक भाव चलेगा? छायक समिक समय क्यों? उपसम का काल तो थोड़ा है, और छायक अभी हुआ नहीं, तो बीच में क्या आएगा? छायक समिक चारिता आएगा कि नहीं आएगा? वहां उपसम भाव, कर्णन योग में उपसम भाव किसको कहा? जिसके बिना धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता। वहां उपसम का अर्थ ये लेना चाहिए, समस्त कथाएं उदय में नहीं हो, सत्ता में हो, कर्म की अपेक्षा, और परिणाम की अपेक्षा व्यक्तता न हो। अभी बैठी हैं, व्यक्तता नहीं है, व्यक्त नहीं ऊपर। जैसे तुम कपड़े पहने हो तो नग्नता व्यक्त नहीं है तो अभी व्यक्त नहीं है। आपको दिगंबर कोई नहीं कहेगा, साधु कोई नहीं कहेगा, व्यक्त नहीं है नग्नता। साधु तब कहा जाएगा तब जब नग्नता निर्गुणता व्यक्त होगी। उपसम भाव तब कहा जाएगा जब कथाएं व्यक्त नहीं होंगी, और जब व्यक्ति हो गई, प्रकटता हो गई, व्यक्त माने प्रकट, प्रकट हो गई तो उपसम भाव नहीं रहा। और एक देश व्यक्त है इतनी ही, शास्त्रीय शब्द में क्या कहोगे? इतना तो पढ़ी हो। देशघाती कर्म प्रकृति का तो थोड़ा सा उदय है, सर्वघाती प्रकृतियों का सद अवस्था रूप उपसम, ये 6 उपसम दशा। सम्यक्त प्रकृति का उदय और शेष प्रकृतियों का अनुदय, अनुदय कह देते हैं, उदय नहीं होना, सत्ता में है अभी, एक 6 उपसम कहलाएगा। यहां उपसम अलग है, यहां मान्यता को उपसम कहें। तुम्हारी कथाओं की मान्यता नहीं तो क्या मतलब हुआ? इतनी मंदता नहीं कि गलती होने पर स्वीकार भी कर लें और क्षमा मांग लें। इतनी मंदता नहीं है कि गलती होने पर स्वीकार भी कर लें और क्षमा मांग लें। मोक्ष मार्ग तो नहीं होगा, लौकिक में भी सफल नहीं हो सकते आप। टाल टूल करना अपने दोस्त के प्रति, दूसरों को दोष देना, दूसरों का दोष देखना, ये सब इसी में अंतर कर देते हैं। धर्म की 10 धर्म तो रही हैं, धर्म के 10 लक्षण हैं, तो वे उसी अनुपात में होंगे। क्यों? बुखार 105 था तो माथा भी खूब तप रहा था, पेट भी खूब तप रहा था, हथेली भी खूब तप रही थी, सब तप रहे थे। अब हो गया बुखार 98 तो माथा कम गर्म रह गया और पेट पूरा गर्म है जितना पहले था। ऐसा थोड़ी होगा हैं? और ऐसे देखोगे तो वही उसी प्रकार से नाड़ी की चाल भी उतनी कम हो जाएगी, पेट भी उसी प्रकार से हो जाएगा, आंखें भी उसी प्रकार से, कहीं अब उस समय आंखें नहीं खुल रही थी, अब थोड़ी थोड़ी खुल गई। माने उसी अनुपात में लक्षण होंगे तो सब होंगे, रोग के लक्षण होंगे तो रोग के लक्षण होंगे, और स्वास्थ्य के लक्षण होंगे तो अब कम होंगे ज्यादा होंगे, वो हिसाब अलग है। जैसे शरीर पर फैट बढ़ जाए उतनी तकलीफ, उतनी तकलीफ। एक डॉक्टर तो बोला, भैया क्या कहें, अब जी बताओ तुम्हारे सिर पे 100 किलो वजन रख दें तो क्या होगा? अब जी घोंटुअन पे 100 किलो वजन रह के चल रहे, 120 किलो है, तो अब घोंटू पिराएं खराब होंगे कि नहीं होंगे? फैट बढ़ने का मतलब है सारी बीमारियां बढ़ जाना।
ऐसे मान बढ़ने का मतलब है सारी दोष बढ़ जाना। सुनने की गुंजाइश नहीं सुनने की गुंजाइश रखो, समझने की गुंजाइश रखो, योग्य उत्तर देने की गुंजाइश रखो, तो बनेगी बात। और अगर सुनने की गुंजाइश ही नहीं है, तुम कहो सो कहो, हम जो कर रहे सो कर रहे, ऐसे लोग भाई अपात्र हो जाते। तो उपसम भाव नहीं किया, क्या मतलब है? थोड़ा भी पढ़ो, उसका विचार करके ऐसे विचार करो, ऐसे विचार करो जो हमारे दोष निकल पड़े, निकलना चालू हो। कर्म चोर चोर सर्वस्व लूटे सुध नहीं, ये कौन सी भावना है? आश्रव। अब संवर चलो। सदगुरु दे जगाए उप समय तब कछु बने उपाय, कर्म चोर। और निर्जरा अब भगन लगे, विचित्र देखे तुमने भागीरथी में? भागने लगे। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देत हूँ धो।